नाज़रीन, पता नहीं क्यों पाकिस्तानी मीडिया ओवरऑल देखा जाए तो हमें शायद और तरजीहात हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रही हैं। फ़लस्तीनियों की आवाज़ों को खामोश किया जा रहा है कसरन या फिर अनजाने में, लेकिन इंशाअल्लाह ये प्लेटफॉर्म जो है आपको इस हवाले से आगाह भी करता रहेगा और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। खूनखार इसराइल ने गज़ा के इंडोनेशियन अस्पताल पर बमबारी की। मैं बताता हूँ आपको, लेकिन जो आपने विजुअल्स देखे हैं ना, ये एक ऐसी माँ की आवाज़ थी जिसके घर में उसका पूरा ख़ानदान, उसकी कुल कायनात, उसकी कुल दुनिया जो है उसके घर में मौजूद थी। एक बॉम्ब गिरता है और वो उसकी सारी कायनात उस वक्त उजड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये विजुअल्स आपने जो देखे हैं, मैं चाहूँगा आप लोग इसको रिपीट पे देखिएगा। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। इंडोनेशियन अस्पताल पर बम बरसा दिए हैं इसराइल ने, जिसके नतीजे में डॉक्टरों समेत 12 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए, जिसके बाद शोहदा की तादाद 13,000 हो गई है। फ़ज़ाई हमले के बाद इसराइली फ़ौज ने अस्पताल का घेराव भी कर लिया है और लोगों पर गोलियां भी बरसाई जा रही हैं। उधर आज बच्चों के आलमी दिन पर भी फ़लस्तीनी बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गज़ा में अब तक इसराइली बर्बरियत से 5,500 बच्चे जाम शहादत नोश कर गए हैं, जबकि अस्पतालों पर बमबारी से कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चे भी जान से चले गए। 1800 बच्चों के मलबे तले दबे होने की इत्तलात हैं, जिनमें से अक्सरियत के शहीद होने का खदशा है। यूनिसेफ के मुताबिक हर 10 मिनट में एक फ़लस्तीनी बच्चा जिंदगी खो रहा है, जिसे बजा तौर पर फ़लस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट कहा जा सकता। I would term it as Holocaust in that strip of Gaza. The professional militaries fight professional soldiers. The professional militaries do not kill unarmed children. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने 365 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित और 22 लाख आबादी पर मुश्तमिल गजा की पट्टी पर इतने बम बरसाए हैं कि बदकिस्मत शहर का नक्शा ही बदल गया है। 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 2 लाख मकानात मलबे का ढेर बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों के बायस कम अज़ कम 45% घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। इसके अलावा अस्पताल, इबादत गाहें, बेकरियां, वाटर फिलिंग स्टेशन, बाजार और तालीमी इदारे भी तबाह हो चुके हैं। इसराइली सरहद से तकरीबन 3 किलोमीटर जुनूब में अत्तात्रा का इलाका उजड़ गया। गजा का इलाका बैत हनून, जो इसराइल की सरहद से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, वो भी तबाह हो गया है। इसी तरह गजा के शिमाली साहिल पर बहीरा रूम के साथ वाक़े अल कर्रामा भी तहस नहस हो गया। मैं आपको ये तस्वीरी जो है वो भी सूरत दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन क्या सूरत है। 10 मई से लेके अब तक, यानी 10 मई से पहले क्या सूरत हाल थी और 7 अक्टूबर के बाद से लेके 21 अक्टूबर के दरमियान किस तरह से इस पूरी आबादी को उजाड़ के रख दिया गया। नाज़रीन, बैतुल लाहिया, शुजाइया, सताई महाजर कैंप के आसपास के इलाके और खान यूनिस के इलाके, अबासन अल कबीरा में भी तबाही मच गई है। गजा में फ़लस्तीनियों का होलोकॉस्ट हो रहा है। शर्मनाक बात यह है कि इतने बड़े कत्लेआम पर भी 57 इस्लामी ममालिक उठक बैठक से आगे नहीं बढ़ सके। आज भी बीजिंग में सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन के वज़रा समेत ओआईसी हुकाम ने चीन के आला सिफारतकार से मुलाकात की और गजा में जंगबंदी के लिए दुआएं दी हैं। चंद दिन पहले भी इस्लामी ताउन तंजीम यानी ओआईसी का गैर मामूली इजलास हुआ, लेकिन हस्बे मामूल ये इजलास भी रस्मी एलामिये से आगे न बढ़ सका और इतने बड़े इस्लामी रियासती इज्तिमा में एक भी इसराइल के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का कोई मुआहदा नहीं हो पाया। एक तरफ मुस्लिम उम्मा की बेहिसी का ये आलम है और दूसरी जानिब सिर्फ एक यहूद मुखालिफ बयान की हिमायत पर एलॉन मस्क की शामत आ गई है और वॉल्ट डिज्नी समेत अहम कंपनियों ने एक्स को इश्तिहारात देने पर पाबंदी आयद कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया था कि यहूदी सफ़ेद फाम अफराद के खिलाफ नफरत फैलाने के जिम्मेदार हैं और एलॉन मस्क ने इस पोस्ट से इत्तफाक किया था। एलॉन मस्क के इस इत्तफाकिया बयान पर आलम यहूद में हंगामा बपा है। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस ने भी एलॉन मस्क पर अमरीकी इक़दार की खिलाफ वर्जी करते हुए यहूद दुश्मनी और नस्ल परस्ताना नफरत के फ़रोग़ का इल्ज़ाम लगा दिया है। दूसरी जानिब से एलॉन मस्क के इस इक़दाम को माशी सतह पर भी संगीन नताइज का सामना है। डिज्नी,
وارنر برادرز، ڈسکوری اور کام کاسٹ کے علاوہ لائنز گیٹ انٹرٹینمنٹ اور پیراماؤنٹ گلوبل نے ایکس کو دیے جانے والے اشتہارات روک دیے۔ مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ایپل بھی اپنے اشتہارات کو روکنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا کے ایک اور بڑے نام IBM نے بھی ایکس پر اپنی تشہیر روک دی۔ اب یہاں سے اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ کتنے تعصب کا شکار۔ ایک ٹویٹ کیا صرف ایلان مسک نے اور اس کے اوپر ہر طرح کے دروازے بند کر دیا۔ حالانکہ یہاں پہ انسانی جانیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھ رہی۔ جن آرگنائزیشنز کے میں نے نام لیے ہیں، کیا ان لوگوں نے تب بات کی جب بچوں کو مارا جا رہا تھا اور ابھی تک مارا جا رہا ہے؟ نہیں، مگر ایک ٹویٹ پر کس طرح یہ تلملا اٹھے۔ ناظرین، میڈیا میٹرز فار امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اوریکل، ایپل، IBM اور کام کاسٹ کے کارپوریٹ اشتہارات یہودی مخالف مواد کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں۔ چند کمپنیوں کے مقابلے میں 57 اسلامی ممالک کی بے حسی دیکھ کر صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔